खबर जनपद फिरोजाबाद से आपको बताते चलें कि भारत देश में एक ऐसा संत जो केवल सनातन धर्म और गौ माता की सेवा और रक्षा करने के लिए जीवन समर्पित कर चुका है। आज दोपहर 1 बजे श्री राधे राधे गुलड़िया धाम बरेली से निकले और फिरोजाबाद जिले के टुंडला तहसील में गुरु आश्रम पर पहुंचे। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज गुरु आश्रम पर पहुंचे रात्रि में और सुबह 4 बजे जाकर भजन ध्यान किया और गुरु स्वामी चंद्रदास महाराज के चरणों को करवस्त्र दक्षिणा फूल दिए और स्वामी चंद्रदास महाराज ने अपने परम शिष्य और गौपुत्र धर्मदास महाराज को आशीर्वाद भी प्रदान किया और साथ ही साथ धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी। क्या कहना चाहेंगे भगवान गौ माता के संबंध में? भगवान आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समस्त देशवासियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि धन आता जाता रहता है, शरीर है वो भी आता जाता रहता है और धर्म से ही सब चीज जुड़ी हुई है। जितने भी पदार्थ हैं पाने के लिए, कुछ भी है कल्याण के लिए, जितने भी है सब धर्म से जुड़े हुए हैं। गौ माता जो है हमारे सनातन धर्म में सर्वोपरि है और आज से कई वर्षों पहले हमारे संत महात्माओं ने और गौ भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वर्तमान सरकार में जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी भली भांति पता है कि गौ भक्तों ने अपने बलिदान प्राणों की आहुतियां दी हैं, परंतु आज तक राष्ट्र गौ माता नहीं घोषित हुई। प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार हटी और हमारी सरकार आई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम गौ माता को राष्ट्र गौ माता का सम्मान देंगे, राष्ट्र गौ माता घोषित करेंगे। तो हम तो निवेदन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को वो वाक्य याद दिलाना चाहते हैं कि आपके मुखारबिंदु से जो निकला था, आप सत्ता में रहे, फुल बहुमत से रहे। आज तक गौ माता, गौ राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई। सनातन को अगर बचाना है तो गौ माताओं को बचाना, उनकी रक्षा करना ये सनातनियों का दायित्व है। माता का दूध पीने के बाद में और उसका दूध का कर्ज न चुका सके तो ऐसा सनातनी होने पे गर्व नहीं बल्कि जो है उसको घृणा अपने आप पे करना चाहिए कि हमने उनका जिनका दूध पिया है उनकी निर्मम हत्या होती है और जितने भी कट्टे खाने हैं बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हुआ कि गौ हत्या बंद हो। जब सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रही है, राज्य सरकार, राज्यों में भी जो है जो राज्य के जो न्यायालय है जो कोर्ट है, राज्य कोर्ट है, उन्होंने भी कई ने गौ माता को प्रतिबंध किया है कि गौ माता की हत्या न की जाए। फिर भी राज्य सरकारें हैं जो है और केंद्र सरकार है, इनको जो है राष्ट्र गौ माता, राज्य गौ माता घोषित नहीं कर रही है। बल्कि मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है, धर्म को लेके और गायों को लेके और जाति को लेके, ये 3 बिंदुओं को लेके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर यही हाल रहा इस भारतीय जनता पार्टी का तो आने वाले में जैसे ही कई पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो रहा, समाप्त होने जा रहा है, ऐसे ही भाजपा सरकार का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखो, ऋषि मुनि संत महात्माओं ने धर्म की जो रक्षा करने वाले हैं, धर्म का कार्य करने वाले हैं, उनको जो है हमेशा संत महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, उनकी सराहना की है, भगवान से प्रार्थना की है और वो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी में
इतना देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, गाली दी जा रही है देवी देवताओं को, मूर्ति तोड़ी जा रही है, आए दिन मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं। आज तक इस देश की सरकार ने सनातन देव निंदा कानून नहीं बनाया, कोई ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया जिसमें आजीवन कारावास की सजा हो, जिससे वो भयभीत हो आतताई दुष्ट जो जिहादी हैं। ऐसा कोई भारत सरकार ने आज तक कानून नहीं बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आज के प्रेजेंट में भी भारतीय जनता पार्टी को संत महात्मा इतना समर्थन खुल के करते हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी में कुछ राजनीतिक संत महात्मा रहे, वो भी आज सराहना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। परंतु आने वाले समय में अब कुछ नहीं होना है, क्योंकि गौ माता राज्य गौ माता घोषित हुई नहीं इन पे, और देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ना, निंदा होना, मूर्तियों को देवी देवताओं को गाली देना, शोभा यात्राओं में पत्थर मारना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रभु जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी चेती जाए उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा संगठन एक देश एक कानून एक संविधान न्यायिक संगठन ब्रजवासी गौरक्षक सेना के साथ में मिलके तन मन धन से खड़ा हुआ है और राज्य गौ माता घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक सत्याग्रह के लिए तैयार हो चुका है। और सत्याग्रह दीपावली के बाद में प्रदेश में जन आंदोलन किया जाएगा। ये घोषणा जो है काफी समय पहले हो चुकी है और डीएम महोदय द्वारा जो है जिलाधिकारी द्वारा और आपका उप जिलाधिकारी द्वारा कई बार ज्ञापन भी दिया गया इस विषय में। उत्तर प्रदेश ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, गौ माता राज्य गौ माता नहीं घोषित किया है। उसके लिए सत्याग्रह के लिए बैठने के लिए हमारा संत समाज तैयार है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी आपने सुना, गुरुदेव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जबकि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने एक आह्वान किया था कांग्रेस पार्टी से। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, गौ माता पर अत्याचार ना करें। उन्होंने प्रणबंध हुए कि गौ माता पर हम अत्याचार नहीं करेंगे, गौ माता को राजमाता को राष्ट्र माता घोषित कर देंगे। उसके बाद भी हमारे संतों पर गोलियां चलाई गई। और आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही चूक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गुरुदेव का आह्वान हो चुका है और ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन गुरुदेव के साथ है तन मन धन से। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे भारत देश में धरना होगा गौ माता राष्ट्र माता को लेके। आज धनतेरस का दिन है और संतों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी आपको पता है कभी मिथ्या नहीं होती। कट सकते हैं, मर सकते हैं, अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, परंतु ये वचन अटल होता है, वो अटल होता है। जय गौ माता, जय श्री राम।